दोस्तों, इंसान जन्म लेने से पहले 9 महीने अपने माँ के गर्भ में समय व्यतीत करता है। बच्चे जब माँ के गर्भ में पहली बार आता है, तब माँ उस बच्चे की इस मृत्यु लोक में आने से पहले ही कई प्रकार के सपने बुनने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में क्या सोचता है? उसे गर्भ में क्या सजा भोगनी पड़ती है? प्रेत कल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वो कैसा महसूस करता है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। वह वहाँ स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मैं मलादि में रहने वाले छोटे छोटे कृमि या कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। पहले मैं सरक कर चलने वाले सर्पादी की योनि में पहुंचा, फिर मच्छर हो गया, उसके बाद 4 पैरों वाला पशु बन गया और जंगली योनि को भोग कर अब मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार गर्भ में रहते हुए उस जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु उत्पन्न होते ही वह तत्काल सब भूल जाता है। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अत्यंत कष्ट भोग कर स्वयं लक्ष्मी को एकत्रित किया था, किंतु धन का ज्यादा उपभोग नहीं कर पाया और अग्निदेव, अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट अन्न, फल, गौरस तथा तंबूल दे करके मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि इस पृथ्वी पर स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन मैंने किया ही नहीं, उन्हें प्रणाम भी नहीं किया, उनकी पूजा भी नहीं करी। प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा एवं वंदना भी मेरे द्वारा हुई ही नहीं। जब ऐसी चिंता गर्भस्थ जीव करता है तो यमदूत उसे कहते हैं, हे देव धारिन, जैसा तुमने किया है वैसा ही तुम भुगतोगे। फिर माँ के गर्भ में पल रहा जीव स्मरण करता हुआ अपने को कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कामयाबी में जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमि दान, गौ दान, जल दान, फल दान, तांबलु दान अथवा गंध दान भी नहीं किया। तो अब भला सोच कर क्या होगा? तुम्हारे पिता और पितामह मर गए। जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया वो तुम्हारी माता भी मर गई। तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा 5 भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्रित किया हुआ संपूर्ण धन पुत्रों ने अस्त-व्यस्त कर दिया। जो कुछ तुम्हारा था और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया था वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या फिर कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता और इसके बाद वह विलाप करने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से मैं पाप करूंगा जिससे मुझे नरक की प्राप्ति होगी। इस कारण मुझे बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से यही प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही समय पूरा होता है, जब प्रस्तुति के समय वायु से तत्काल बाहर आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। साइंस के अनुसार माँ के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसके अलावा भगवान विष्णु ये भी बताते हैं कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का होता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक हो जाता है। तब वह कुछ कष्ट भी भोगता है, क्योंकि माता जो भी खाने के रूप में ग्रहण करती है वह उसी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है और इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। 6 महीने के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं पाता। वो खुद को पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसे में शिशु हाथ जोड़कर ईश्वर से स्तुति करने लगता है और कहता है, हे पालनकर्ता भगवान विष्णु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझे इस योनि से अलग होकर आपके चरणों में आना है, जिससे मैं मुक्ति प्राप्त कर सकूं। और अंत में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि यही कारण है कि गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करती है, शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है।
यदि गर्भ में सोची गई बात संसारिक व्याह मोह के कारण विस्मित हो जाती है तो पुनः मृत्यु लोक में उसकी याद आ जाती है। यदि शरीर के नष्ट होने पर वह हृदय में रह गई हो तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने जाना कि एक छोटा बच्चा शिशु जब वो माँ के गर्भ में होता है तो क्या क्या सोचता है और उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही नई कथाओं को जानने के लिए मेरा इंतजार करें। मैं आपसे दोबारा जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद।